हेलो मेरे प्यारे साथियों, नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों, दोस्तों, आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल इन्फिनिटी माइंड पे स्वागत है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं क्लास 10th के टॉप 100 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो हमारे बोर्ड्स में पीछे कई वर्षों में आए हुए हैं। प्री बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो बोर्ड्स में बहुत सारे पूछे गए हैं। तो मैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। आपका एग्ज़ाम 16-17 से है, तो 17 से पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, या किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करें। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। सभी को पहले से ही बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत अ, बधाई अपनी तरफ से, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा अच्छा मार्क्स, अच्छा प्रदर्शन करोगे, ये उम्मीद रखता हूँ मैं। उसके साथ साथ 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से हमारे आने वाले हैं, या प्रीवियस ईयर में हमारे क्या आए थे, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो अब आखिरी के हमारे पास 4-5 दिन बचे हैं। इन 4-5 दिन में कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले हम एक बार थोड़ा-सा सरसरी नज़र में दौड़ के चेक करते हैं, या बात करते हैं कि हमारे कौन से यूनिट से, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन उठने वाले हैं, कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन उठने वाले हैं, कितने उससे ज़्यादा मोर मार्क्स के उठने वाले हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक-एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ आएँगे। और ये ध्यान रखिए, टॉप 100 एमसीक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए, आपके कम 100 एमसीक्यू कंटिन्यू आपके कराए जाएंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10 का क्या है। कि मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, बस मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है क्या, हमारे किस तरह से कोर्स स्ट्रक्चर काम करने वाले हैं। बट फिर भी हम एक बार इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा सबसे पहला यूनिट नंबर सिस्टम है, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर से ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास टोटल 8 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट से हमारे पास 6 मार्क्स आने हैं। पहले यूनिट से हमारे पास कितने मार्क्स कंटेन होने हैं, गिनने हैं, 6 मार्क्स। अलजेब्रा से आपके 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मात्र 6 नंबर आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, और ज्योमेट्री से 15 नंबर के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 12, और मेंसुरेशन के 10, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 नंबर आपके मिलने वाले हैं। तो आते हैं चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं, कौन से चैप्टर से कितना क्या बिटेज है, क्या क्या कंपिटेंसीज हैं, एक्सप्लेनेशन में मतलब क्या क्या रखने हैं, कंटेंट हमारे क्या क्या पढ़ने हैं। तो जो हमारा सबसे पहला यूनिट है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम से हमारे पास सिर्फ रियल नंबर एक ही चैप्टर आता है नंबर सिस्टम के अंडर में, जिसमें हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे डिस्कस करना है, स्टेटमेंट रिसीविंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इंस्टिट्यूटिंग एंड द मोटिवेटिंग थॉट ऑफ द एग्जाम्पल, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। और प्रूफ ऑफ द इरेशनल नंबर या इरेशनलिटी ऑफ द अंडर रूट 2, 3, 5, इन सब के बारे में हमको सीखना है। कॉम्पिटेंसीज क्या है कि डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर है, एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर है, रेडिकल्स पावर है, एक्सपोनेंट है, अप्लाइड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो पहले यूनिट में आपको जो 6 मार्क्स मिलने थे, 6 मार्क्स, वो आपके इसी एक चैप्टर से मिलने हैं। टोटल का टोटल किससे, रियल नंबर से। डन। सेकेंड यूनिट आपका है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंडर में आपके पास 4 चैप्टर हैं। पहला आपका पॉलिनोमियल है, दूसरा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तीसरा आई थिंक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, और चौथा जहाँ तक उम्मीद है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चौथा आपका क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका। ठीक है। तो पॉलिनोमियल में आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और रिलेशन उनके बताने हैं। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है इसमें, जीरोज एंड उसके रिलेशनशिप के डिस्कस करना है। पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक कंडीशन ऑफ द नंबर ऑफ सोल्यूशन एंड सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इतनी चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे 3 टॉपिक पे डिस्कस करना है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बात करें अगर हम लोग,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करना है, और सेकंड पॉइंट में हमको सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो रियल रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा, क्या होगा उसके बारे में हमको डिस्कस करने हैं। कितने रूट होंगे, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमारा है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू द डे टू डे एक्टिविटी एंड द इनकॉर्पोरेट। तो हमको जो सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं कि सिचुएशन की कंडीशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन होंगे, क्वाड्रेटिक बेस के जो क्वेश्चन बन रहे होंगे, उनके बारे में भी हमको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो बहुत भारी भरकम बातें नहीं हैं, बहुत हैवी सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे, सभी लोग अपने सिलेबस पे फोकस्ड होंगे। बस मैं एक बार सिलेबस को सरसरी तरीके से यहाँ पे रिवाइंड कर देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत प्यार से, बहुत हिम्मत से, बहुत संयम से पढ़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, सभी लोग पढ़ चुके, खाली थोड़ा सा रिवाइज करना है। और मैं आपके रिवीजन के लिए पूरा का पूरा आज से लेके एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक, जिस दिन तक एग्ज़ाम है तब तक आपके जितने एमसीक्यू हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप सिर्फ क्या करिए, जुड़े रहिए, और जुड़ने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, शेयर करते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। आप एक चेन स्ट्रक्चर में जुड़ के सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, कितना, किस तरह से, किस लेवल तक का क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, वो आपके प्रीवियस ईयर से आइडिया लग जाएगा। और जो नए बदलाव हुए हैं, जो नए तरीके इन्वॉल्व हुए हैं, उनके बारे में भी हम बीच बीच में डिस्कस करते हैं। जैसे सीबीएसई ने कई रूल्स में चेंज किया, कॉपी चेक करने के रूल्स में चेंज कर दिया है, स्टेप मार्किंग के रूल में थोड़ा बहुत बदलाव किया है। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत आसानी से, आराम से डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? मोटिवेशन फॉर द स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमको डिस्कस कर, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी एंड द एप्लीकेशन ऑफ द सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम। डेली लाइफ प्रॉब्लम को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू हमको डिस्कस करना है। 2 टॉपिक यहाँ से हमको पढ़ने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई थिंक यही एक है। तो यूनिट 3 में हमारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आने हैं। आई थिंक 5-6 मार्क्स का ही था ये। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूनिट में अकेला ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही नाम से। ये यूनिट भी है और चैप्टर भी है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने और डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, 2 फार्मूले पे आपको डिस्कस करना है। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूले पे हमको डिस्कस करना है। तो उम्मीद है कि सेक्शन फार्मूला और आपके डिस्टेंस फार्मूला आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इन्फिनिटी माइंड के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट क्लास 10th को ओपन करके पूरा का पूरा मैथमेटिक्स वहाँ पे सॉल्व कराया गया, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। क्लियर? फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई पे नहीं करना, टोटली फ्री है। चलिए नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या है? ज्योमेट्री है। तो नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या है? ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री में हमारे पास सबसे पहला क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ढंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमको देखो यहाँ पे 3, 4, 5 थ्योरम्स आपको दी गई हैं। ये यहाँ पे बोला गया स्टेट विदाउट प्रूफ इफ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अनदर ट्रायंगल एंड द इट्स साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे पहले वाले में प्रूफ देना है, सेकंड वाला विदाउट प्रूफ है, थर्ड भी विदाउट प्रूफ है, फोर्थ भी आपका विदाउट प्रूफ है और फिफ्थ भी आपका विदाउट प्रूफ है। तो ये जो 5 थ्योरम्स आपको दिए ये आपके इंपॉर्टेंस थ्योरम है। इनके बेसिस पे क्वेश्चन, इनके थ्योरम्स, इनके बेसिस पे और भी जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, इनके बेसिस पे जो क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, उनके बारे में हमको डिस्कस करना है ट्रायंगल वाले चैप्टर से। दूसरा इसमें चैप्टर है, 2 चैप्टर है इसमें। एक सर्कल है। सर्कल में आपके 2 थ्योरम्स दिए गए हैं, 2 थ्योरम है, दोनों का प्रूफ। द टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर
इक्वल, सर्कल आर इक्वल। दैट मीन्स ये आपके दो थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स के डिराइव्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स रिलेटेड टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो इन दोनों थ्योरम्स को, इनसे रिलेटेड भी जो थ्योरम्स लेमा बन रहे होंगे उनको हमको नॉर्मली डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं, प्रूफ करने हैं, इस पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत बड़ा टॉपिक से, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ध्यान से देखो तो ट्रायंगल में आपके पाँच थ्योरम का सिलेबस दिया, सर्कल में आपके पास 2 थ्योरम का। इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सेक्शन फार्मूला और लेंथ फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी सिलेबस नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बहुत फियर नहीं जनरेट करने का कि अरे इतना सारा सिलेबस है ऐसा वैसा कि डर जनरेट कर लो और परेशान हो जाओ। नहीं, एकदम चिल रहो, एकदम बिंदास रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो नन्हे मुन्ने बच्चों, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिंदास पढ़ते रहो। उम्मीद है कि सभी लोग पेपर बहुत बेहतरीन करके आओगे, बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास ये 3 चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास 3 टॉपिक्स से रिलेटेड है। पहला आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, प्रूफ ऑफ दियर एग्जिस्टेंस समथिंग, ये सारी चीज़ें। दूसरा आपका मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड 0 to 90 एंड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द 30, 45, 60, इन सारे रेशियोज के बारे में हमको पढ़ना है। लास्ट वाला हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज पढ़ने, इनके बीच में रिलेशंस क्या है। ठीक है, ये तो आइडेंटिटीज, इसको आप समझिए ना, लाइक एच साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इस तरह के बहुत सारे आइडेंटिटी, जैसे कॉसेक और कॉट का है, साइन और टेन और सेक का है, ये सारे रिलेशंस हमको डिस्कस करने हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में इन दोनों के बेसिस पे हमको हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट 6 आपका है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर इन्वॉल्व हैं, एरिया रिलेटेड सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें जो भी एरिया के बारे में डिस्कस करना है वो सर्कल के एरिया के बारे में डिस्कस करना है। अब सर्कल का एरिया कैसा होगा, सेक्टर होगा, सेगमेंट होगा, इन सब के एरिया के बारे में, मतलब सर्कल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके एरिया के बारे में यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, दूसरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर हैं आपका क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमीस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन, ये टॉपिक्स आपके हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमीस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन। तो इनके बारे में हमको क्या करना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इनके सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करना है और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करना है। तो यही इतना छोटा सा आपका सिलेबस है, एकदम प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा सिलेबस है, बहुत भारी भरकम सिलेबस नहीं है, बहुत स्ट्रेस लेने वाला सिलेबस नहीं है। तो आप एकदम बिंदास टेंशन फ्री होके क्वेश्चन को करो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने MCQs तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक।